पहले तो जिलाध्यक्ष हैं उनके बयान पर मुझे हंसी आती है। जिलाध्यक्ष को ये पता होना चाहिए कि उनके ज़िले में कौन पार्टी का प्रारंभिक सदस्य है और कौन सक्रिय सदस्य है। मैं समाजवादी पार्टी का वर्तमान में प्रारंभिक सदस्य ही नहीं हूँ। प्रारंभिक सदस्य ही नहीं तो किसको निकाल रहे हैं समाजवादी पार्टी से? अगर मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक या सक्रिय सदस्य होता तो वो निष्कासित करते, तो ये बात समझ में आती। जब जिलाध्यक्ष बने विद्यासागर यादव तो मैंने समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, न ही सदस्यता अभियान में मैंने सक्रियता दिखाई। सक्रियता का मैंने भाग ही नहीं लिया। तो जब मैं भाग ही नहीं लिया हूं तो किसको पार्टी से? और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ही जिलाध्यक्षों पे भरोसा कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य होगा ये तो वक्त बताएगा। जहां 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी तब मेरे अनुज कुंवर कौशल सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और डॉक्टर राम नोलरिया पीजी कॉलेज के ग्राउंड में हमने राहुल गांधी जी के साथ सभा को संबोधित किया था। 2012 में मुझे पार्टी से निकालना चाहिए था। उस समय मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य भी था। अब तो मैं पार्टी का प्रारंभिक सदस्य नहीं हूं, तो ये बात हास्यास्पद लगती है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में जब 2000 भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से वादा किया था कि हम 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। 2023 में जब उत्तर प्रदेश में बजट सत्र प्रारंभ हुआ और 2023 में जब लोकसभा में बजट सत्र प्रारंभ हुआ तो दोनों सत्रों में मैंने देखा कि न तो कांग्रेस पार्टी ने और न समाजवादी पार्टी ने, जो दोनों मुख्य विपक्षी दल थे, इन्होंने किसानों के सवाल पर कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने का काम नहीं किया। न विधानसभा की कार्रवाई ठप हुई, न लोकसभा की कार्रवाई ठप हुई। इस सवाल पर विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई ठप कर देनी चाहिए थी। संसद को, विधानसभा को नहीं चलने देना चाहिए था कि जब आपने 2022 में किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया था तो आपका ये वादा झूठा निकला। क्यों नहीं आपने वादा पूरा किया? 2023 के मानसून सत्र को भी मैंने देखा तो उसमें भी विपक्ष ने जैसे कबड्डी में पाला छूना अनिवार्य होता है वैसे किसानों के मुद्दे को पाला छूने का काम किया। तब मैंने 9 अगस्त 2023 को क्रांति दिवस के अवसर पे पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया और पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन करने के पश्चात लगातार पूर्वांचल किसान यूनियन को मजबूत करने का काम महाराजगंज जनपद में मैं कर रहा हूं। फरीदा में हमने बड़े कार्यक्रम किए, हमने महाराजगंज में कार्यक्रम किए। कटका में जो भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा कर रखा है उनसे भूमाफियाओं को बेदखल करके भूमिहीनों में जमीन को वितरित कराने के लिए प्रशासन के बीच में गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया।